जीवन में बेहतर और समझदार निर्णय लेने के लिए श्री कृष्ण भगवान की शिक्षाएं आइए जानते हैं क्या है। और सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। अगर आप श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, जीवन में सब कुछ आता और चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन जीवन में सब कुछ आता और चला जाता है। सुख और दुख अस्थायी अनुभव हैं जो इंद्रियां बोध से उत्पन्न होते हैं। सर्दी गर्मी सुख दुख आते जाते रहेंगे, वे कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहते, इसीलिए उनसे आसक्त ना हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2.14 हमारे जीवन में सब कुछ आएगा और जाएगा और इसीलिए हम उनसे जुड़ नहीं सकते। हमारे जीवन में अच्छी और बुरी चीज़ें आती जाती रहती हैं, उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। जीवन वास्तव में गुलाब का विस्तार नहीं है, यह उतार चढ़ाव से भरा है। यह गुलाब के साथ साथ कांटों का भी मिश्रण है। सही दृष्टिकोण से हम सभी जीवन में सभी प्रतिकूल चीज़ों से निपट सकते हैं। नंबर 2, हमेशा शांत मन से सोचें। भगवान श्री कृष्ण चिंतित अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन निसंदेह मन को बस में करना बहुत कठिन है, लेकिन इसको निरंतर अभ्यास और वैराग्य द्वारा बस में किया जा सकता है। भगवद गीता अध्याय 6.35 भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण भगवद गीता में मन और विचारों का अत्यधिक महत्व दिया है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पहला कदम स्पष्ट, शांत और एकत्रित दिमाग विकसित करके किसी भी स्थिति पर स्पष्टता हासिल करना है। एक तरीका है आत्मनिरीक्षण और दूसरा तरीका अपने आप को उस स्थिति से दूर करना, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से, जहां आप इसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखते हैं और इसके बारे में विहंगम दृष्टि रखते हैं। हम हमेशा काम पर या घर पर हमारे साथ घटित हुई किसी भी चीज़ों को दोबारा देख सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं। अगर हमने कुछ चीज़ों को जो घटित हुआ उसे बिल्कुल अलग तरीके से किया होता तो क्या होता। इस तरह से जो कुछ हुआ उसके बारे में विलप करने के बजाय हम जो हुआ उस पर नियंत्रण रखें और भविष्य की घटनाओं पर नियंत्रण रखेंगे। नंबर 3, कर्मों के फल का त्याग करें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, साथ ही कर्मों के फल पर आपका कोई अधिकार नहीं। तुम्हें कर्मों के फल से प्रेरित होकर कार्य नहीं करना चाहिए और कभी भी निष्क्रिया नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2.47 प्रारंभ से ही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बार बार दोहराई जाने वाली एक सलाह निष्काम कर्म है। बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा किए कर्म करना चाहिए। हमारे अधिकांश निर्णय में और मेरे पर आधारित होता है और हम प्रभावित होते हैं क्योंकि हम उनके परिणामों में और परिणामों के बारे में सोचते हैं। अहंकार या अहम भाव हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। जब भी हम निस्वार्थ विचार और कार्यों में संलग्न होते हैं जो दूसरों के कल्याण में योगदान करते हैं तो हम मन की उच्च अवस्था में प्रवेश करेंगे और हम यहाँ देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि हमारी परियोजनाओं में बिल्कुल अजनबी भी हमारी मदद कर रहे हैं। परिणाम के प्रति हमारी आसक्ति के कारण जीवन दुखमय, निराशाजनक आदि हो जाएगा। जब हम अपने आप को परिणाम से मुक्त कर लेंगे
और इसके वजह निस्वार्थ कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तब हम बहुत खुश होंगे। नंबर 4, पाप की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भले ही तुम संसार के सबसे बुरे पापी हो, आप अभी भी पाप के सागर को पार कर सकते हो। ज्ञान की एक छाल से, हे अर्जुन, जैसे धधकती आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही सच्चा ज्ञान की आग भी जला देती है, जो सभी कर्म को जलाकर राख कर देती है। भगवद गीता अध्याय 4.36। लोग सत्य को न जानने के कारण बुरे कर्म करते हैं। जैसे कोई बच्चा आग में हाथ डालता है, आग बच्चे का हाथ जला देती है और फिर बच्चा सबक सीखता है कि आग जला देती है। बच्चे ने पाप नहीं किया, अग्नि की प्रकृति के अज्ञानता ने बालक से गलती करवा दी। बच्चे ने अपनी गलती से सीखा। इस तरह हम सभी परीक्षण और त्रुटियां प्रक्रिया द्वारा अनुभव से सीखते हैं। तो पाप का अर्थ है इस सत्य की अज्ञानता कि वास्तव में हम आत्मा हैं, शरीर के भीतर अमर आत्मा है, और इस गलत विश्वास के साथ रहना कि हम नाशवान भौतिक शरीर हैं। यही कारण है कि हिंदू मोक्ष को आत्म साक्षात्कार के रूप में जानता है, जिसका अर्थ है कि यह महसूस करने की वास्तव में शरीर के भीतर अमर आत्मा है। आत्मा और इस गलत धारण को अस्वीकार करने की वह नाशवान भौतिक शरीर है। नंबर 5, मित्र और शत्रु के साथ समान व्यवहार करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन, वही व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है जो मित्र, शत्रु, मित्र, रिश्तेदार और अजनबियों के प्रति निष्पक्ष और सभी के साथ समान व्यवहार करता हो। भगवद गीता अध्याय 6.9। हम अपने जीवन में लगातार सकारात्मक और नकारात्मक लोगों से मिलते हैं, इसीलिए उनसे प्रभावित ना होना मुश्किल है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण हमें सभी के साथ समान और प्रेम से पेश आने के लिए कहते हैं, क्योंकि हमें नफरत करने का कोई अधिकार नहीं, बल्कि प्यार करने का अधिकार है। ईश्वर के प्रति समर्पण का अर्थ जीवन से भागना नहीं, इसका अर्थ केवल ईश्वर को समर्पित करना, सभी विचार और कार्य करना है, ईश्वर को कर्ता बनाना है और आपको और मुझे केवल ईश्वर का सेवक बनना है। भगवान के प्रति समर्पण करने से भगवान कर्ता बन जाते हैं और हम सिर्फ भगवान के उपकरण बन जाते हैं। नंबर 6, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, सभी धर्म कर्तव्य को त्याग दो और बस मेरे ईश्वर की इच्छा समझकर समर्पण कर दो। मैं तुम्हें कर्म के सभी बंधनों से मुक्ति दिलाऊंगा, डरना मत। भगवद गीता अध्याय 18.66। नंबर 7, स्थिति चाहे जो भी हो तनाव में न आए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन, जो किसी के द्वारा परेशान नहीं होता, जो सुख और संकट, भय और चिंता में समभाव रखता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। भगवद गीता अध्याय 12.15। हम अंतहीन आत्मा, पराजित और निरर्थक खोज की दौड़ में हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के ये वचन आज भी बहुत महत्व रखते हैं। हम स्वयं को अधिक चिंता से मुक्त करना होगा। हमें अपनी क्षमता से अधिक काम नहीं लेना चाहिए और हम शांत रहने में मदद करने के लिए अपने दैनिक जीवन में पर्याप्त भी टाइम जोड़ना चाहिए। कृपया अपने बेटे और बेटी की ज़िंदगी ना जिएं। केवल एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है उन्हें दिशा दिखाएं और सलाह तभी दें जब वे इसके लिए कहें। आपके पास उनके जीवन
जीने का कोई तरीका नहीं। यूं और आई की तरह से भी बहुत सारे कर्म लेकर आए हैं और उन्हें अपने व्यक्तिगत तरीक़ों से उनसे निपटना होगा। आपकी और मेरी तरह वे भी परीक्षण और त्रुटि प्रक्रिया से सीखेंगे। नंबर 9, परिवर्तन को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह हमारे जीवन में होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन, जब जड़ता और निष्क्रियता प्रबल होती है तब अज्ञानता, तनाव और भ्रम पैदा होता है। भगवद गीता अध्याय 14.13। अधिकांश तनाव और अवसाद का कारण निष्क्रियता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण हमें बार बार कहते हैं कि हमें काम करना बंद करने का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए हर बार जब हम अपने आप को सूती या जड़ता की स्थिति में गिराते हुए महसूस करते हैं तो हमें अपने आप को हिलाना पड़ता है, दिशा बदलनी पड़ती है, अपने आप को एक नई चुनौती देनी पड़ती है। मैं सेवानिवृत्त हूँ, इसलिए मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। यह आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन यह आपके जीवन का सबसे बड़ा पतन होगा। वह जड़ता का जीवन आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बना देगा। अफसोस की बात है कि कई सेवानिवृत्त लोगों को यह बात पता नहीं। आपके पास करने के लिए हमेशा कुछ रचनात्मक होना चाहिए। खाली बैठना कोई बहाना नहीं। हमेशा दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान, तप या तपस्या जैसे कोई भी कार्य व्यर्थ हैं। इसका इस जीवन में या उसके बाद कोई मूल्य नहीं। भगवद गीता अध्याय 17.28। विश्वास जीवन की आधारशिला है। दृढ़ विश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। लोग विषम परिस्थितियों में भी विजय होकर निकलते हैं क्योंकि वे जो करते हैं उस पर विश्वास करते हैं। दृढ़ विश्वास के बिना जीवन संभव नहीं। हमें डरने के अलावा किसी और चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। हेलो दोस्तों, अगर आपको श्री कृष्ण भगवान की ये शिक्षा पसंद आई हो और आप श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के माध्यम से जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। और सभी भक्तों को फिर एक बार जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।